सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। सो विदाउट एनी डिले चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ़ ए एफ रेस टू आर इम्प्लाइज आर, एफ एक्स दिया आपको 3x + 7, देन एफ इनवर्स एक्स बताना है आपको। देखिए कंडीशन दी है, जो आपका फंक्शन है वो रियल वैल्यू डालने पर रियल वैल्यू देता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, एंड आपको फंक्शन दिया एफ एक्स = 3x + 7। आपको क्या बताना है, एफ इनवर्स एक्स बताना है। विद इन 30 सेकेंड्स वी विल गिव 30 सेकेंड फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आपका समय स्टार्ट होता है अब से। सो चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से इसको अपने कॉपी पे। देखिए पहले भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो जिसने वो वीडियोस देखी होंगी वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। सो चलिए फटाफट से जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। इन्वर्स निकालना है, बताया था मैंने आपको मेथड इसका कैसे निकालते हैं इन्वर्स किसी भी फंक्शन का। ओके जल्दी फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। ओके सो टाइम्स अप। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ एक्स = 3x + 7, ये फंक्शन है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं y = fx। ओके सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y = x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए एफ इनवर्स y = x है, तो क्या करेंगे, देखिए जो हमने माना था y = fx, तो क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 3x + 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। सो क्या होगा, y - 7 = 3x। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 7/3, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब x क्या था हमारा, f इनवर्स y, ठीक है। f इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, y - 7/3। ओके सो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा था, f इनवर्स x। सो अगर हम यहाँ पे f इनवर्स x रखेंगे तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो x - 7/3। सो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको y = fx लेना है, देन f इनवर्स y को ले लेना है x। सो जो y हमने माना था fx, तो इसको रख लेना है अपने फंक्शन में। ये यहाँ से निकालना है आपको x की वैल्यू y के टर्म में आएगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे जो आपका एफ इनवर्स y की जगह पे x रख देंगे। देन इसके बाद क्या होगा, हम जो y है उसकी जगह पे x पुट करेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा फाइनल आंसर। सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इनवर्स वाले। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वाले देख सकते हो आप, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x + 2 = 0 इज़। मतलब आपके पास जो x है, यदि x एक धन पूर्णांक है, तो समीकरण x + 2 का हल समझिए, यानी कि इसके सेट्स कौन से होंगे जो कि इसका सॉल्यूशन होंगे। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। ओके काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है इसको आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो। सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। 30 सेकंड फिर भी हम लोगों ने आपको दिए हैं, तो सोचिए और इसका निकालिए आंसर क्या होगा। ओके सो टाइम्स अप। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, x + 2 = 0, ठीक है, ये गिवन है। अब हमसे क्या क्या आएगा, जो x है वो धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गई x की वैल्यू -2। बट अब देखिए यहाँ पे -2 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धन पूर्णांक है, यानी कि इसका ये सोल्यूशन तो होगा नहीं भाई। तो इसका क्या होगा भाई, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, y होगा। यानी कि जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, रिक्त समुच्चय उसको बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, सो हमारा ऑप्शन नंबर होगा जो बी, ठीक है भाई, 5। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है इफ़ 1√(ax² + bx + c = 0 इज़ n टाइम्स देन रूट, जो इसका दूसरा रूट है हाँ उससे n टाइम्स है, तो बताना है आपको इसमें रिलेशन क्या होगा बी सी और ए में और एन में।
तो आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास समीकरण है, एक मूल दूसरे मूल का n गुना है, तो बताना है b, c, a और n में क्या रिलेशन होगा। फटाफट से सॉल्व कीजिए भाई इसको। देख कुछ नहीं करना है, सिर्फ मूल मानने हैं, रूट्स हैं वो लेट करने हैं, एंड उसके बाद देखना है कंडीशन क्या दी है, बस कंडीशन को फॉलो कराना है, एंड बस सिंपली हमें ए बी सी एंड एन में रिलेशन मिल जाएगा। ओके, टाइम सब। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दिया गया क्वेश्चन में क्या, एक मूल यानी कि मान लेते हैं हमारा जो एक मूल है यानी कि एक रूट है वो अल्फ़ा है, तो बोला दूसरे रूट का क्या एन टाइम्स है, तो दूसरा रूट मान लेते हैं एन अल्फ़ा ले लेते हैं। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। तो जब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है एन अल्फ़ा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगी एन अल्फ़ा ले लेंगे कॉमन, सो 1 प्लस एन इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, सो अल्फ़ा इंटू एन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होगा सी अपॉन ए। सो क्या हो जाएगा एन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सी ए एन और बी में निकालना है रिलेशन, तो हमें अल्फ़ा को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन ए, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एन। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो उसमें पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा एन माइनस बी अपॉन ए 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। सो जो हमारे पास जो लास्ट में जो इक्वेशन आएगी वो हमारी आएगी सी अपॉन एन ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन। देखते हैं कौन सा वाला है। देखिए हमारे पास राइट आंसर ये वाला होगा, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आप पूरा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, सो बस आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना था हमें। जो आपको दिया है एक मूल दूसरे मूल का एन टाइम्स, यानी कि एक मूल ले लिया अल्फ़ा, दूसरा के ले लिया एन अल्फ़ा, बस यहाँ से किया है सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल, यहाँ पे किया है मूलों का गुणनफल। बस दोनों में से अल्फ़ा की वैल्यू को किया एलिमिनेट, अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। बस इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, उसमें गिवन है द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। जो आयोटा है भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास √-1। ओके, बस फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें हर बार शायद 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एयरफोर्स एंड नेवी में। ओके, सो टाइम्स अप। हाँ, सो क्वेश्चन में गिवन है i प्लस 1 अपॉन आई। ठीक है, अब देखिए बताया था मैंने आपको पहले कि हम कभी भी आयोटा को हर में नहीं रखते हैं, यानी कि डिनोमीटर में हम नहीं रखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें इस वाले में, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे बी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो क्या होगा भाई आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा प्लस, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, सो क्या होगा आयोटा अपॉन -1। सो क्या यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, सो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनली 0। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट था इसमें कि हमें कभी भी आयोटा की जो आयोटा होता है उसको हर में नहीं रखना होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर उसमें नहीं रखना होता है। तो बस हमने क्या किया, इसको चेंज किया, यानी कि आयोटा से मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर नीचे, तो बस ये वाली फॉर्म आ गई और 0 इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर वैल्यू है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है इसमें बहुत ज़्यादा, द वैल्यू ऑफ log AB माइनस log B इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकंड्स हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी है लॉग की और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी मैं बहुत सारी बता चुका हूँ पहले प्रैक्टिस सेट्स में, तो आपने जब अगर नहीं देखी वो वीडियोस तो आप वो देख सकते हैं, एंड आफ्टर देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, क्योंकि हम पिछले 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर जिस बंदे ने वो 9 प्रैक्टिस सेट पूरी शिद्दत से किए होंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ उसके 25 जो भी होते हैं 20-25 मार्क्स के,
उसमें से 15 मार्क्स तो कहीं की नहीं है अगर उसने अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपका टाइम से होता है, तो क्वेश्चन में गिवन है log AB माइनस log B। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, बताऊँ मैं आपको, एक प्रॉपर्टी है, आपको दिया है अगर log AB तो वी कैन राइट इट log A प्लस log B। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ दी हुई हैं तो हम वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म log A प्लस log B। अगर आपको दिया हुआ है दूसरी कंडीशन A अपॉन B, सो हम इसको लिख सकते हैं log A माइनस log B। ठीक है भाई, सो बस ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करना है और हमारा आंसर हमारे सामने। देखिए log A प्लस log B। ठीक है भाई, देखो मॉड होता है, यानी कि जिसको मॉड लिख सकते हो इसकी वैल्यू होती है मॉड। ठीक है, और माइनस log मॉड B। जब इसको कैंसिल कर देंगे इससे तो बचता है कि हमारे पास log मॉड ऑफ A। सो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर B हमारा करेक्ट होगा भाई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलम मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा स्तंभ आव्यूह है। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को बताना है भाई ये कॉलम मैट्रिक्स है या फिर रो मैट्रिक्स है, तो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में कि कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है या फिर रो मैट्रिक्स है। तो मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, आई रिपीट यू, कि भाई जिसने वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली प्लीज़ जाके देखिए उन्हें। ठीक है, सो आपका टाइम सप होता है, तो क्वेश्चन में गिवन है 4 ऑप्शंस, ये आपका दिया है। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं इसका ऑर्डरिंग क्या है। ऑर्डरिंग कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी हमें मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट का हमें ऑर्डर निकालना तो क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम। ठीक है भाई, यही तो होता है इसका ऑर्डर। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें हमारे पास क्या है 3 रोज़ हैं, तो 3/1 का मैट्रिक्स है। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है 3 कॉलम्स है, सो 1/3 का ये। इसमें 3 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं, तो 3/3 का है। इसमें क्या है 2 कॉलम्स हैं 2 रोज़ हैं। अब हमें निकालना क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन से मैट्रिक्स में जो कॉलम की जो नंबर हैं वो सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। बताना इसका जो सम है वो 3280 है। ठीक है, तो बताना आपको कितने पद हैं इस वाली श्रेणी में। आपको सीरीज दी है, श्रेणी दी है 1 + 3 + 3² + 3³ आपको बताना है इसमें कितने पद हैं और उनका जो योगफल है वो इतना है। आपके पास 30 सेकंड है फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। इसको फार्मूला याद है वो उसको फटाफट कर सकता है, और फार्मूलेज आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में सीरीज वाले चैप्टर में, श्रेणी। अब पहले पता कीजिए ये कौन सी श्रेणी है, उसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए फटाफट से इसको पता लगाइए कौन सी श्रेणी है, उसके बाद लगाना है आपको फॉर्मूला सम का, यानी कि योगफल का। ओके, सो टाइम सब। सो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में गिवन है 1 + 3 + 3² + 3³ प्लस, अब पता नहीं भाई कितने टर्म्स हैं, ये पूछ रहा है कितने टर्म्स हैं। अगर इसका जो योगफल है यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, मानते हैं कि इसमें n टर्म्स हैं, सो सम ऑफ यानी कि n पदों का योगफल हमने ले लिया है 3280, आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सीरीज बन रही है भाई, 1 3 3 का स्क्वायर। यहाँ पे जो r आ रहा है वो हमेशा 3 3 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। जब डिवाइड करते तो हमें सब पता लगता है कि भाई ये कौन सी GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है भाई, सो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 1, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 1 है। आपका जो r है यानी कि जो आपका रेशियो है हर एक पद का कितना है 3। ठीक है, सो हमें पता होता है n पदों का योगफल क्या होता है भाई गुणोत्तर श्रेणी में, a r⁴n - 1 अपॉन r - 1 होता है, नहीं होता, होता है। अब देखिए क्या गिवन है हमको, ये गिवन है 3280 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या 1, r की वैल्यू क्या है 3⁴n - 1 अपॉन 3 - 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3280 इज इक्वल टू 3⁴n - 1 अपॉन 2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस साइड तो क्या आएगा भाई 6560 इज इक्वल टू 3⁴n - 1।
सो 3 पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा 6561। अब देखिए जो 6561 है वो होता है भाई 3 की पावर 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लग जाएगा पता भाई कि 3 की पावर कितना होता है। सो यहाँ से कंपेयर करेंगे जब हम पावर्स को, सो n की वैल्यू क्या आएगी 8। सो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला फॉर्मूला है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और चेक करना है भाई हर एक श्रेणी में कौन सी सीरीज कौन सी बननी, जीपी है या फिर एपी है या फिर एचपी है। तो बस ये चेक करके आपको लगाना है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये है सम ऑफ जीपी, मान लो गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सो इसमें क्या भाई, इसमें एलिप्स की एक क्वेश्चन दी है आपको, आपसे पूछा जा रहा है इसकी ये उत्केंद्रता क्या होगी। ठीक है भाई, सो आपके पास 30 सेकंड है फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। जिसको पता होगा भाई दीर्घवृत्त क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड वाली इक्वेशंस क्या होती है, एंड उसका जो ई होता है यानी उत्केंद्रता, जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिकली, ये इसेंट्रिसिटी, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका। जिसको याद होगा वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, सो फटाफट से जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम्स अप आपका। सो क्वेश्चन में गिवन है 3x² इज प्लस 2y² इज इक्वल टू 18। अब देखिए हमें पता होता है भाई इसकी जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन होती है वो होती है भाई x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यानी कि दीर्घवृत्त की जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन होती है ये होती है। तो इसकी जो ई होती है इसको बोलते हैं उत्केंद्रता, वो होती है √1 माइनस a² अपॉन b²। अगर हमारा क्या है जो b है वो ग्रेटर देन a है तब के लिए। ठीक है भाई, अगर हमारा a ग्रेटर देन b है तो e क्या होता है √1 माइनस b² अपॉन a²। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड्स 18 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 18 प्लस 2y² अपॉन 18 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² अपॉन 6 प्लस y² अपॉन क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो b है वो ग्रेटर देन है a से। ठीक है, तो देखिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, e का पहला वाला, e इज इक्वल टू √1 माइनस a² अपॉन b²। तो बस सॉल्व कर देंगे, 1 माइनस a² की वैल्यू क्या है 6, b² की वैल्यू क्या है 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √9 माइनस 6 3 अपॉन 9। सो ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन 3, अंडर रूट में तो आ जाएगा 1 अपॉन √3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आपका है एलिप्स का स्टैंडर्ड वाली फॉर्म, इसकी ई होता है ये जब बी हमारा ग्रेटर देन ए है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। आपको पूछा जा रहा था वैल्यू ऑफ log 2 log 2 log 5 625। यू हैव 30 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए लॉ की प्रॉपर्टी लगा के। ओके, इजी क्वेश्चन है ये। इतनी बार मैंने बताया आपको प्रॉपर्टीज़, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने, हर एक आपके प्रैक्टिस सेट में आपको बताई है प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ लॉ की। तो मैं बार बार कहूँगा भाई जो बंदा इसको देख रहा है पहली बार तो प्लीज़ आप जो वीडियोस हैं पुरानी वाले 9 प्रैक्टिस सेट्स पहले उनको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा भाई अगर आप उन 10 को पूरा कर लोगे तो। ठीक है, सो टाइम सब होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमारा log 2 625। ठीक है, अब देखिए 625 होता है भाई, क्या होता है देखिए यहाँ पे 5 है, सॉरी। अब देखते हैं भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 625 जो होता है वो हमारा क्या होता है, आई थिंक ये 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 4। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर दो इसको log 2 log 5 एंड 5 की पावर 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा log, देखिए log की प्रॉपर्टी एक होती है, अगर log a की पावर b है
सो वी कैन राइट इट बी लॉग ए, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आगे एंड लॉग 5, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा log 2 4, ठीक है। अब जो 4 होगा उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, सो log 2 2 की पावर 2, सो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास log 2, ठीक है, एंड 2 log 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा log 2 इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जब बेस और जो वैल्यू ऊपर होती है दोनों सेम होती हैं तो हमारी इसकी वैल्यू log की 1 होती है। लाइक अगर log a दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। बस ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की है तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। बस आपको डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास 30 सेकंड, अच्छे से पढ़िए इसको और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको गिवन है भाई किसी अटैची के तारे के 4 चक्र लगे हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक 10 अंक यानी कि उस पर 0 से लेके 9 तक उस पर जो भी बटन्स लगे हैं उसमें ये वाले जो डिजिट्स हैं वो बने हुए हैं। ताला 4 अंकों के एक विशेष क्रम में खुलता है, ठीक है भाई। एक मान लो उसमें से एक ही जो पैटर्न होगा उसे खुलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अटैची के खुलने की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक लॉक है भाई, उसमें क्या है 4 हमारे पास बॉक्स हैं, ठीक है। एक लॉक में यहाँ पर चारों में डिजिट्स आती हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है, यहाँ तक तो पता है। अब 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं 10 होते हैं। तो हम मान लेते हैं चलो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 10। इसके बाद बचता क्या भाई 9 बचे तो 9, इसका बचा क्या 8 बचे तो भाई 8, इसका बचा क्या 7, ठीक है। सो हमारे पास जो अगर हम प्रत्येक चक्कर पर 0 से 9 तक के एक एक अंक बिना किसी रिपीटेशन के अगर लगाएंगे तो हमारे पास इसका तरीका होगा 10 × 9 × 8 × 7, 10 × 9 × 8 × 7। ये पता है क्या है, ये है 0 से 9 तक के एक एक अंक बिना पुनरावृत्ति यानी कि बिना किसी रिपीटेशन के लाने का तरीका है, ठीक है। 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, ये टोटल है, टोटल यानी कि इतने तरीक़ों से हम इसको खोल सकते हैं इस ताले को बिना किसी रिपीटेशन के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमको पता होता था भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, PE होता है, वो क्या होता है हमारा = NE अपॉन हमारा होता है NS। जो NS बोलते हैं टोटल को, यानी कि टोटल जो उसके अटैम्प्ट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, उतने हो सकते हैं। अब उसमें पूछा गया भाई उसका एक विशेष क्रम है, सिर्फ एक विशेष क्रम है, तो यानी कि जो N की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 10 × 9 × 8 × 7 की वैल्यू होती है 5040। तो देखिए भाई कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक लॉक दिया, उसमें 4 आपके पास लॉक में 4 पोर्शन है, उन चारों को हमें सेट करना होता है एक पर्टिकुलर क्रम में, जो क्या लिखा है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो टोटल कितने हमारे पास अटैम्प्ट हो सकते हैं बिना पुनरावृत्ति यानी कि बिना रिपीटेशन के 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, टोटल है। अब उनमें से कोई एक विशेष है तो एक यानी कि 1 अपॉन टोटल, ठीक है, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इफ़ x² + y² = 144 देन dy/ds की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 30 सेकंड फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट, बिना किसी देरी के। बस आप कुछ करना ही नहीं है, बस dy/ds निकालना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन निकालना है। x के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन दी है सिर्फ। ओके, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में गिवन है x² + y² = 144।
निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा, इसका 2x होगा, इसका क्या होगा 2y dy अपॉन डी एक्स। और ये देखिए 144 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसका 0 होगा। सो 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। ओके करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x की वैल्यू, सॉरी इसका बताना है dy अपॉन डी एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में बताना है आपको डिफरेंशिएशन। आपके पास 30 सेकंड है फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए बिना किसी देरी के। देखिए इन्वर्स दिया हुआ है, हमें क्या करना होता है, इन्वर्स को ख़त्म करना होता है। अब देखिए इस वाले अंदर वाले जो माल मसाला है उससे बाहर वाला इन्वर्स कैसे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, बस इसी को आपको टैकल करना है इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। सो टाइम्स ऑफ क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। ठीक है, जब हम इसको साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है भाई, x होगा ये। सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स नीचे क्या आएगा कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। बस अब यहीं से आपको खेल शुरू करना है, जो 1 है उसको हमें लिख लेना है। क्या लिख लेना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई फ़र्क पड़ेगा भाई, क्यों नहीं पड़ेगा। अब जो साइन एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन क्या है कॉस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके फॉर्मूले होते हैं भाई, जिसको फॉर्मूले याद हैं वो कर सकता है इस क्वेश्चन को ईजीली। बस अब देखिए भाई, अब हमारे पास आ गया ये सब। अब ये क्या बन गया भाई, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये हमारा बन जाता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम लिख सकते हैं कॉस एक ब्रैकेट में प्लस का एक ब्रैकेट में माइनस। सो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक में लिख सकते हैं हम कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए ये इससे स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा हमारे पास एक टर्म, तो बचता क्या है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऊपर नीचे यानी कि अंश व हर में दोनों में कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे भाई। डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई 2। ठीक है भाई, अब देखिए जो 1 है वो हम लिख सकते हैं इसको tan 45 यानी कि पाई बाई 4 की वैल्यू। ठीक है भाई, सो जो 10 वो 1 होगी वो होगी tan पाई बाई 4 की वैल्यू। तो बस यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan, ये बन जाएगा फॉर्मूला पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 का। सो यहाँ से क्या होगा हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, यहाँ पे x है सॉरी x बाई 2 होगा। सो y की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। जब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास ये आएगा 1/2। ठीक है भाई, क्योंकि इसकी 0 है ये कॉन्स्टेंट टर्म है। सो हमारा आंसर आता है 1/2। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है इंटीग्रेशन ऑफ log ex dx। 30 सेकेंड्स आपके पास, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन वाला। ठीक है,
अब हमको पता है कि log ई एक्स का वाई डायरेक्ट तो होता नहीं इंटीग्रेशन किसी का, तो हमें कुछ इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो देखिए भाई, क्वेश्चन में गिवन है हमें इंटीग्रेशन log ई एक्स डी एक्स। हमें पता है कि log ई एक्स किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है। सो वी कैन राइट इट log ई एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर दो बन चुके टर्म्स। एक फार्मूला होता है, मैं बता दूँ आपको हिंट के तौर पर, अगर दिया है इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, बताना है आपको इंटीग्रेशन, तो क्या होगा भाई, एफ एक्स होता है ऐसे कैसे ही, एक इंटीग्रेशन जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स। देखिए ये मैंने आपको हिंट दे दी है, आपका अब काम है इसको सॉल्व करना, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसका जो आंसर को प्लीज़ आप कमेंट बताइए क्या इसका आंसर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। लिमिट एक्स एच टेन टू जीरो, एच रहेगी भाई, ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एच। आपको बतानी वैल्यू इसकी विद इन 30 सेकेंड। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए 30 सेकेंड के अंदर। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए लिमिट का क्वेश्चन हमेशा पहले चेक करते हैं कि किसकी फॉर्म आ रही है, 0.0 की फॉर्म आ रही है या फिर इन्फिनिट अपन इन्फिनिट की फॉर्म आ रही है, किसी की भी आ रही है। आप पहले चेक कीजिए लिमिट को पुट करके, उसके बाद आप रूल्स फॉलो करिए, ठीक है। सो क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एच टेन टू जीरो ई टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन एच, ठीक है। जब हम चेक करेंगे एच की वैल्यू 0 रखे तो क्या होगा भाई, पावर एक्स माइनस 0 आ जाएगा, नीचे अपॉन 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है भाई। तो अब मैंने बताया था आपको एल हॉस्पिटल रूल, अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनती है सो एच एल हॉस्पिटल रूल्स लगाते हैं। वो क्या होता है, जो अंश होता है वहाँ भी हम जो दिया है आपको 10 to 0 या फिर जो भी आपकी लिमिट दी है उसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन अंश व हर दोनों का। इसका करेंगे एल हॉस्पिटल के तहत हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एच, हम अंश व हर दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बचेगा कि हमारे पास लिमिट एच टेन टू 0 ई टू पावर एक्स प्लस एच। क्या होगा, यही होगा ई टू पावर एक्स प्लस एच, इसका तो 1 ही होगा और माइनस इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचेगा, जब हम इसको एच और 0 रखेंगे तो बचेगा ई की पावर ई की पावर एक्स माइनस 0 प्लस 0, सो बचेगा हमारे पास ई की पावर एक्स। सो जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर बी, ठीक है भाई, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आपके पास 30 सेकंड है फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट का क्वेश्चन है, सबसे पहले पुट कीजिए वैल्यू एंड चेक कीजिए कौन सी फॉर्म बन रही है, 0.0 की या फिर इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एक्शन लेना है बाद में वो करिए। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी में और इसका आंसर जो भी आपने निकाला है अपने कॉपी में लिखिए एंड आफ्टर डिस्कशन उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है गलत है, और आपका आंसर अगर गलत है तो आप चेक कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है, ठीक है। सो आपका टाइम अप होता है। सो गिवन है लिमिट एक्स टेन टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अब जब चेक करेंगे इसमें कि भाई कौन सी फॉर्म बनने की, तो ऊपर रखेंगे इन्फिनिट तो इन्फिनिट होगा, ठीक है, यहाँ भी बनना है इन्फिनिट। अब देखिए इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है, बट यहाँ पे क्या करना, अगर हमें भाई जो क्या बोलते हैं एल हॉस्पिटल भी नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि एल हॉस्पिटल जो होता है वो अप्लाई जब होता है जब हमारा 0.0 की फॉर्म होती है, बट यहाँ पे क्या है इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म है। सो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेन टू 0 ऊपर नीचे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर लिए कॉमन बचा क्या 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर
1 + 3/x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब लिमिट रखेंगे हम इनफाइनाइट यहाँ पे तो क्या होगा 1 + 3/∞ अपॉन 1 + 3/∞। अच्छा, कोई भी अगर नंबर है अगर हम डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, सो क्या होगा 1 + 0/1 + 0, तो इसका आंसर आएगा फाइनल 1। सो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आपको अगर दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई एरर है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, एंड कोई भी गलती है तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें क्या गलती करी है और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोस, सच टाइप ऑफ वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू।